हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हम लोग आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं और उसमें आज आप लोगों का नया चैप्टर है और आज हम जो है देखेंगे ये सिनेमा जगत से संबंधित क्वेश्चन होंगे। आज का क्लास भी आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ नया फैक्ट लेकर के आएगा जो आप लोगों को बार बार देखना होगा। और आज के क्लास में फैक्ट ही ज़्यादा हैं, समझाने के लिए कुछ खास चीज़ें नहीं हैं, ज़्यादातर जो हैं वो सब फैक्ट हैं और फैक्ट ही एग्ज़ाम में यहाँ से बनता है। तो हम सिनेमा जगत के बारे में पढ़ेंगे और आपको पता है जो सिनेमा है इसकी शुरुआत भारत में अंग्रेज़ों के टाइम में ही हो गया था, लेकिन उस समय जो मूवीज़ बनते थे वो सामाजिक मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर, आर्थिक मुद्दों पर नहीं बनते थे, क्योंकि जो अंग्रेज़ हैं उन्होंने इस पर सेंसरशिप लगा रखा था कि कुछ भी ऐसा मूवी नहीं बनाया जाएगा कि जिससे लोग देख करके जो है जागरूक हो या हमारे खिलाफ उनके अंदर जो है एक तरीके से के खिलाफ कोई सोच डेवलप हो या वो हमारे खिलाफ विद्रोह करें। तो इसी वजह से जो शुरुआत की मूवीज़ हैं ये ज़्यादातर भक्ति पे बने हुए हैं, ज़्यादातर जो उसमें भक्ति वाली मूवीज़ आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। अंग्रेज़ों के भारत से जाने के बाद हमारे यहाँ जो फिल्मी जगत है इसका स्वर्णकाल शुरू होता है और जितने भी क्षेत्र हैं हर क्षेत्र पे मूवीज़ बनने शुरू हो जाते हैं। तो आज हम सिनेमा जगत की शुरुआत कर रहे हैं बच्चों। चलिए देखते हैं क्या मेन पॉइंट्स है भारतीय सिनेमा में। पहला पॉइंट है, थॉमस एडिसन ने अपने सहयोगी विलियम कैनेडी की सहायता या उन्हीं के साथ मिलकर के पहला मोशन कैमरा किनेटोग्राफ का आविष्कार किया था। यानी कि जो पहला मोशन कैमरा बना था उसका नाम था किनेटोग्राफ। और किसने बनाया है? तो एक है थॉमस एडिसन और उनके सहयोगी हैं विलियम कैनेडी। इन्हीं दोनों लोगों ने इस जो है कैमरे का निर्माण किया है। दूसरा है सिनेमेटोग्राफ, इसको जो है आगे है फ्रांस में लूमियर ब्रदर्स ने अपेक्षाकृत अधिक उन्नत तकनीक से युक्त कैमरा बनाया जिसे क्या कहा गया है? सिनेमेटोग्राफ। सिनेमेटोग्राफ जो है कि और भी उन्नत तकनीक का है जो कि फ्रांस में बनाया गया है और किसने बनाया है? लूमियर ब्रदर्स ने बनाया है। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, श्री पुंडलिक भारत में बनी प्रथम फिल्म थी जिसे रामचंद्र गोपाल यानी कि दादा साहब फाल्के तोरड़ तथा A.G. चित्रे ने मिलकर बनाया था। जो पहले मूवीज़ है जिसका नाम है श्री पुंडलिक, ये भारत में बनी पहली फिल्म है। किसने बनाया है? दादा साहब फाल्के ने और N.G. चित्रे ने मिलकर के इसको बनाया है। और 1913 में प्रदर्शित राजा हरिश्चंद्र को देश की प्रथम फीचर फिल्म माना जाता है। यानी कि पहली फिल्म की बात करेंगे तो श्री पुंडलिक है, लेकिन प्रथम फीचर फिल्म कौन सा है? तभी आपका हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। इस फिल्म का निर्माण जो है धुंडीराज गोविंद फाल्के ने किया है, जिन्हें दादा साहब फाल्के के नाम से जाना जाता है। भारत में पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी। ये क्वेश्चन बनता है कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा थी। भारत की पहली मूवी कौन है? श्री पुंडलिक है। लेकिन भारत की प्रथम फीचर फिल्म कौन सी है? तो ये है राजा हरिश्चंद्र। ये तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर होना चाहिए बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिसे किसने बनाया है ये भी एग्जाम में आया है। आरदेशिर ईरानी ने 1931 में आलम आरा मूवी को बनाया है जो बोलती हुई मूवी है। आगे है 1945 में बनी बिमल राय की हमराही, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का बौद्धिक समाधान खोजने का प्रयास जो है किया गया। यानी कि जो आपका हमराही है ये जो उस समय पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधारा का जो समाज में डेवलपमेंट था, जो टकराव था, उसी का एक तरीके से समाधान ढूंढने का कोशिश किया गया हमराही मूवी में। तो कभी क्वेश्चन बन जाए कि समाजवादी और जो पूंजीवादी या साम्यवादियों के बीच जो एक बौद्धिक निष्कर्ष निकालने का काम किया, ये किस मूवी में किया गया है? तो ये हमराही मूवी है। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए बच्चों, हमराही जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 1943 में बनी किस्मत का, तो एक किस्मत जो है का तो एक गाना ही था, दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। ये किसका गाना है? किस्मत का है, जो कब बना है? 1943 में बना है। नेक्स्ट है, भारत में बनी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक पर आधारित है। राजा हरिश्चंद्र जो मूवी बनी है ये किस नाटक पर आधारित है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक पर आधारित ये मूवी है। इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट है, प्रथम हिंदी सिनेमा पर उर्दू भाषा का भरपूर प्रभाव रहा। यानी कि शुरुआत का जो प्रारंभिक हमारा सिनेमा है इस पर उर्दू भाषा का भरपूर प्रभाव देखने को मिलता है। आगे क्या होता है? उर्दू साहित्य पर आधारित
कई फिल्में भी बनी हैं, जैसे मिर्ज़ा हादी रुस्मा के उपन्यास उमराव जान अदा पर बहुत ही लोकप्रिय जो फिल्म है ये बनी है उमराव जान अदा। ये एक लोकप्रिय मूवी है जो कि उर्दू साहित्य से या उर्दू भाषा से संबंधित है। आगे है बच्चों, अजंता सिनेटो कंपनी ने 1933 में मुंबई आमंत्रित इनको किया गया था और प्रेमचंद की कहानी पर मिल मजदूर फिल्म बनी जिसके निर्देशक मोहन दयाराम भवनानी थे। ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, भवनानी जी जो हैं इन्होंने कौन सी मूवी बनाई है, जो भी मिल के मजदूर हैं उनके ऊपर मूवी बनाई गई है और कब बना है 1933 में बना है। नेक्स्ट है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ चुका है, इसको याद रखेंगे। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFS सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म जो है सर्टिफिकेशन जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, एक सांविधिक निकाय है। ये आता है क्वेश्चन कि किसके अधीन है, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन है। कैसी संस्था है, एक सांविधिक संस्था है जो आपका केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों ये पॉइंट। 1950 से 60 के दशक को हिंदी सिनेमा का स्वर्ण युग कहा जाता है। हिंदी सिनेमा का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, 1950 से 60 का जो दशक है इसी को हिंदी सिनेमा का स्वर्ण युग कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 1952 में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की स्थापना की गई थी। डेट भी याद रखेंगे, सन जो है ये कब हुआ है, 1952 में इसकी स्थापना हुई है और ये एक सांविधिक निकाय है, ये चीज़ याद रखेंगे। किसके तहत हुआ है, तो सिनेमेटोग्राफ एक्ट के तहत हुआ। सिनेमेटोग्राफ एक्ट के तहत हमारी जो संस्था है जो फिल्म को कंट्रोल करती है, फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर कंट्रोल जिसका है, इसकी स्थापना किया गया है 1952 में, ये चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट है 1952 में पहले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का भारत में आयोजन हुआ था और 1954 में भारतीय फिल्म महोत्सव सोवियत यूनियन में आयोजित किया गया था। 1954 का जो भारतीय फिल्म महोत्सव है इसका आयोजन कहाँ गया है, सोवियत रूस में किया गया था। भारत सरकार द्वारा 1954 में राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड दिया जाना प्रारंभ किया गया, यानी कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड देना कब से प्रारंभ किया है, तो 1954 से ये प्रक्रिया शुरू हुई है। बिमल राय की 2 बीघा जमीन को कान फिल्म महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त है, यानी कि जो कान फिल्म महोत्सव होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है वो मिला है 2 बीघा जमीन को, जो किसका है, बिमल राय की मूवी है। नेक्स्ट है बच्चों 1954 में बनी फिल्म नाज विदेश में शूट की गई पहली फिल्म थी। नाज जो मूवी है ये विदेश में बनी पहली मूवी थी और 1954 में इसको शूट किया गया है। सत्यजीत की पाथेर पांचाली फिल्म को प्रेसिडेंट गोल्डन मेडल अवार्ड प्राप्त हुआ तथा साथ ही इसे कान फिल्म महोत्सव में भी पुरस्कृत किया गया है। यानी कि जो सत्यजीत की मूवी है पाथेर पंचाली, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कान उत्सव का जो एक अवार्ड होता है वो भी मिला है, साथ ही राष्ट्रपति के द्वारा भी इनको पुरस्कृत किया गया है। ये चीज़ याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। 1984 आते आते दूरदर्शन पूर्णतः व्यावसायिक नेटवर्क हो गया तथा दूरदर्शन पर पहला कार्यक्रम हम लोग का प्रसारण प्रारंभ हुआ। पहला जो कार्यक्रम शुरू हुआ वो हम लोग प्रारंभ हुआ है और एक व्यावसायिक जो है संस्था बन गई दूरदर्शन। 1975 में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की स्थापना की गई, ये याद रखेंगे। राष्ट्रीय फिल्म निगम जो विकास निगम है इसकी स्थापना कब हुआ, 1975 में हुआ है, ये डेट भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और वर्ष 1980 में भारतीय चलचित्र निर्यात निगम और फिल्म वित्त निगम के विलय के बाद इसका पुनर्गठन किया गया, यानी कि इसका पुनर्गठन भी किया गया है 2 संस्थाओं को मिला करके, ये चीज़ याद रखेंगे। गुजराती भाषा में पहली लंबी फिल्म कौन सा है, नरसिंह मेहता है, जो कि 1932 में बना है। एक प्रसिद्ध गुजराती संत के जीवन पर आधारित है। नरसिंह मेहता काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के जो गाना है या भजन है जो गांधी जी का फेवरेट हुआ करता है, तो याद रखेंगे इन्हीं के नाम पर एक मूवी बनी है जो गुजराती पहली मूवी है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर आ जाए कि गुजराती भाषा में बनने वाली पहली मूवी कौन सी है, नरसिंह मेहता है। कब बना है, 1932 में बना है। मलयालम सिनेमा की शुरुआत बालन फिल्म से हुई है जिसके निर्देशक हैं नोट्टानी। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, मूवी कौन सी है, बालन।
ये पहली मूवी है जिससे शुरुआत हुआ है, जो बना है मलयालम भाषा में। अगर क्वेश्चन बने कि मलयालम भाषा में बनने वाली पहली मूवी कौन सी है, तो बालन मूवी जो है ये मलयालम भाषा में बनने वाली पहली मूवी है। आप देख लेते हैं बच्चों फिल्म पुरस्कार, इसमें जो पहला पुरस्कार है ये है फिल्म फेयर अवार्ड। इसकी शुरुआत कब हुई है? 1954 में फिल्म फेयर अवार्ड की शुरुआत हुई है। यह पुरस्कार हिंदी उद्योग में अभिनय एवं तकनीकी उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। इस अवार्ड के लिए लोगों व विशेषज्ञ समितियों द्वारा वोट दिया जाता है। इस अवार्ड को हिंदी फिल्म उद्योग का ऑस्कर माना जाता है। ये पॉइंट याद रखेंगे, हिंदी फिल्म उद्योग का ऑस्कर किस अवार्ड को कहते हैं? तो ये आपका है फिल्म फेयर अवार्ड। स्थापना कब हुआ है? 1954 में। किस लिए दिया जाता है? तो बेहतरीन अभिनय और तकनीकी कुशलता, जो नई नई तकनीकी का उपयोग किया जाता है उसके लिए अवार्ड दिया जाता है। आईफा अवार्ड शुरुआत वर्ष 2000, इसका यानी कि जो इसकी शुरुआत हुई आईफा अवार्ड की वर्ष 2000 में हुई है। इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष विश्व के विभिन्न हिस्सों में किया जाता है। इस अवार्ड को अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म एकेडमी द्वारा भारतीय हिंदी सिनेमा के अभिनय एवं तकनीकी उत्कृष्ट योगदान दोनों के लिए दिया जाता है। याद रखिए कौन देता है? तो अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म एकेडमी देता है। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म एकेडमी इस अवार्ड को देता है और ये 2000 से शुरू हुआ है और विश्व के हर साल दिया जाता है और विश्व के अलग अलग भाग में दिया जाता है, यानी कि कोई निश्चित नहीं है कहाँ दिया जाएगा। विश्व में कहीं भी किसी भी देश में आयोजित हो सकता है, लेकिन प्रत्येक वर्ष होगा। अभिनय और तकनीकी कुशलता के लिए दिया जाता है। कब से शुरू हुआ है? 2000 से शुरू हुआ है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शुरुआत 1954 में हुआ है और वर्ष 1973 में भारत सरकार ने फिल्म महोत्सव निर्देशालय द्वारा प्रशासित किया जा रहा है ये। और यह जो है भारत के राष्ट्रपति, जो पूर्व राष्ट्रपति द्वारा नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह के अंतर्राष्ट्रीय यानी कि अंतर्गत दिया जाता है। यानी कि जो अवार्ड है ये कौन देता है? तो राष्ट्रपति देते हैं। ये चीज़ याद रखेंगे कि जो आपका अवार्ड है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ये अवार्ड राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है दिल्ली में। नेक्स्ट है बच्चों दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये जो दादा साहब फाल्के हैं, इन्हीं की वजह से फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत हुई है। तो फिल्म इंडस्ट्री में जो अपने पूरे जो है अपने करियर के दरमियान जो काम करते हैं उस काम को देखते हुए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। तो ये अवार्ड जो है शुरुआत कब हुआ है? 1969 में हुआ है। ये याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। ये भी याद रखेंगे कौन देता है? हमारी गवर्नमेंट देती है और हर साल देती है। ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। यह जो है किसी व्यक्ति के द्वारा विशेष करके उसके जो जीवन भर की भारतीय सिनेमा उद्योग में किए गए उसके सराहनीय योगदान के लिए दिया जाता है। इसका नामकरण भारत के महान फिल्म निर्माता दादा साहब फाल्के के नाम पर किया गया है। यानी कि जो अपने पूरे जीवन काल में कोई अभिनेता या अभिनेत्री जो जिस तरह का वर्क करते हैं उसी के आधार पर इनको लास्ट में ये अवार्ड दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है फिल्म उद्योग से संबंधित प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, ये क्वेश्चन बना है कि भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहाँ पे है? तो ये पुणे में है। ये याद रखेंगे। स्थापना कब हुआ है? 1960 में हुआ है। किसके तहत हुआ है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत भारत सरकार द्वारा ये किया गया है। और 1974 में एक टेलीविजन शाखा खोलने के पश्चात इसका नाम भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान कर दिया गया। यानी कि इसका नाम क्या कर दिया गया? भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान कर दिया गया। यह संस्थान एक परिषद के अंतर्गत कार्य करती है जिसका प्रमुख अध्यक्ष होता है। यानी कि जिसका जो प्रमुख होगा वो कौन होगा? एक अध्यक्ष होगा जो उसका मेन रोल अदा करेगा। नेक्स्ट जो है आपका केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, यह भारत सरकार के दूरसंचार एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है। याद रखेंगे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड एक सांविधिक निकाय है। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। इसके अलावा इसके कुछ अन्य क्षेत्रीय मुख्यालय भी हैं। जैसे आप देखेंगे कार्यालय जो हैं वो आपके कोलकाता में भी है, चेन्नई में है, बेंगलुरु में है, तिरुवनंतपुरम में है, हैदराबाद में है, नई दिल्ली में है, कटक उड़ीसा में है और गुवाहाटी में है जो कि आपका मेघालय असम का गुवाहाटी है, वहाँ भी है। तो याद रखेंगे इतनी जगहों पर इसका क्षेत्रीय कार्यालय है। मुख्यालय मुंबई में है। एक सांविधिक निकाय है
किसके अंतर्गत है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन। याद रखेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार। स्थापना कब हुआ है? 1964 में। भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन इसकी भी स्थापना हुई है। मुख्यालय कहाँ है अभिलेखागार का? पुणे है। ये चीज जरूर याद रखेंगे, इसका मुख्यालय पुणे में है और इसके कुछ क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, 3 है। एक है बेंगलुरु में, एक है कोलकाता में और एक है तिरुवनंतपुरम में। ये 3 जो है इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार के। और 1969 में राष्ट्रीय फिल्म जो आपका अभिलेखागार है ये FIAF का सदस्य बन गया है। ये भी याद रखेंगे, किसका सदस्य बन गया है? FIAF का सदस्य बन गया है हमारा जो राष्ट्रीय अभिलेखागार है। नेक्स्ट जो है ये राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की स्थापना 1975 में हुआ है। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक सरकारी स्वामित्व संस्था है, यानी कि एक आपका सरकारी स्वामित्व का संस्था है और इसका उद्देश्य भारतीय फिल्म उद्योग के संगठित, सक्षम और एकीकृत विकास के लिए योजना बनाना और उसे प्रोत्साहित करना। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यानी कि जो आपका राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम है ये कहाँ पे? इसका मुख्यालय मुंबई में है। ये काम क्या करेगा? जो सिनेमा जगत है इसको व्यवस्थित करने का काम, संगठित करने का काम और इसके अलावा आप देखेंगे एकीकृत करने का काम करता है। ये चीज़ याद रखेंगे बच्चों। कुछ और भी पॉइंट्स जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं और अभी तक बने हैं। पहला पॉइंट है 1935 में दादा साहब फाल्के द्वारा निर्मित पहली और अंतिम सवाक मूवी कौन सी है? गंगावतरण है। याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारत में विदेशी सहयोग से निर्मित प्रथम फिल्म कौन सा है? नल दमयंती है। नेक्स्ट आपका है बाबूराव पेंटर द्वारा निर्मित सावाकारी पास नामक फिल्म में जमींदारों एवं साहूकारों के शोषण को दर्शाया गया है। ये भी इम्पॉर्टेंट है बच्चों। और मराठी भाषा में निर्मित प्रथम जो सवाक मूवी है ये है अयोध्येचा राजा। अयोध्येचा राजा जो है ये आपका बना है जो है किस भाषा में बना है? याद रखेंगे मराठी भाषा की पहली मूवी है। और आपका मुक्ति जो है इस मूवी में या इस फिल्म में रविंद्र संगीत का पहली बार इस्तेमाल किया गया है। ये एक बंगाली मूवी है जिसका नाम है मुक्ति। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। रविंद्र संगीत का पहली बार इस बंगाली मूवी में उपयोग किया गया है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध बांग्ला फिल्म आकालेर सोधाने में 1943 ईस्वी में बंगाल अकाल का जीवंत चित्रण इसमें देखने को मिलता है। यानी कि ये जो आपका मूवी है इसमें जो है बंगाल के अकाल का जीवंत वर्णन किया गया है। ये मूवी इसी पर बनाई गई है। और नेक्स्ट है 1923 ईस्वी में निर्मित प्रसिद्ध तेलुगु फिल्म गृह लक्ष्मी में तेलुगु सिनेमा के संवाद की एक नई शैली को विकसित किया गया है। साथ ही 1970 के दशक को मलयालम सिनेमा का स्वर्णकाल कहा जाता है। ये चीज़ भी याद रखेंगे, 1970 के दशक को ही मलयालम सिनेमा का स्वर्णकाल कहा जाता है। और भारत की सिनेमा का स्वर्णकाल की बात करेंगे तो 1950 से 60 का दशक है। तो आज आपके लिए तथ्य बहुत ज़्यादा है जिसको आपको बार बार रिवीजन करना है। यहाँ पे समझाने के लिए कुछ खास चीज़ें नहीं हैं, इसी वजह से हम इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये जो भी पॉइंट्स हैं इनको नोट कीजिएगा और बार बार रिवीजन कीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए आपके लिए सारे पॉइंट्स लेकर के उपस्थित हुए हैं। आगे हम इससे संबंधित क्वेश्चन भी बनाएंगे। क्लास को अच्छे से देखिएगा ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ और क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको अच्छा लगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट डे फिर हम क्वेश्चन के क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।